नमस्कार मेरे शिक्षक साथियों। मैं एमकेएच क्लासेस में अभी सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी जितने भी नवीन मान्यता के लिए 23-24 का ये लेटर है नवीन मान्यता लेने के लिए, और 24-25 में भी जिसे मान्यता लेना है तो उसके लिए भी ये नवीन मान्यता की कार्यवाही का ये राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा आदेश जारी किया गया है। राज्य शिक्षा केंद्र विषय है राष्ट्रीय शिक्षा का अधिकार 22-23 हेतु प्राइवेट स्कूल की नवीन मान्यता नवीनीकरण आवेदन की प्रक्रिया है। ये पूरा जो लेटर है आपके समक्ष है, आप इसको अच्छे से पहले अध्ययन कर लें। ये देख लीजिए, इसमें इन्हें बोला कि निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम 2011 है। मुख्य बात ये है कि ये 16 जनवरी है, ये पुरानी डेट है। मतलब 23-24 के लिए जैसे मान्यता हुई है उसी तरह से 24-25 के लिए भी जिनकी मान्यता 31 मार्च 2024 को ख़त्म होना है, समाप्त होना है, वो उनके लिए भी इसी प्रकार का होगा। पहले भी हमारे शिक्षक साथियों सभी ने मान्यता मोबाइल ऐप के माध्यम से हमने फ़ोटो अपलोड किया और हमने मान्यता लिए भी हैं। कुछ चेंज हैं, तो मुख्य रूप से इसमें जो चेंज है वो जो चेंज है कि 23-24 है। एक तो एमपी मोबाइल ऐप्स के माध्यम से हमने पहले भी किया हुआ है, ठीक, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मुख्य बात यह है कि हमको इस बार कुछ शुल्क देना है। मान्यता अंतर्गत विभिन्न गति, ये सबसे ज़्यादा है शुल्क। इससे पहले हमारे द्वारा कोई शुल्क नहीं दी जाती थी, परंतु इस सत्र में मध्य प्रदेश जो गवर्नमेंट्स को मान्यता नवीनीकरण के लिए कुछ आदेश में प्राथमिक के लिए और माध्यमिक के लिए और उच्च माध्यमिक के लिए कुछ राशि है। तो वो निम्न प्रकार है। मान्यता अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों हेतु निर्धारित शुल्क। ये जो शुल्क है ना, ये है कि अगर आप क्या करते हैं, नवीन मान्यता के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक सोसाइटी द्वारा मान्यता शुल्क के रूप में प्राथमिक हेतु 5,000 रुपये और माध्यमिक हेतु 7,500 और सह प्राथमिक 10,000 रुपये निर्धारित किया गया है। अगर मान्यता नवीन मान्यता के लिए आवेदन प्रस्तुत करता है तो अब अपनी तो नवीन मान्यता बहुत कम लोगों की है, जिनकी है तो उनको पटाना पड़ेगा। मान्यता नवीनीकरण हेतु शुल्क के रूप में प्राथमिक शाला हेतु 2,000, माध्यमिक शाला हेतु 3,000 और प्राथमिक शाला हेतु वर्ष 7वीं प्राथमिक के लिए तो अधिकतर स्कूल सह माध्यमिक शाला हेतु ही आएंगे, जिनकी शुल्क 4,000 रुपये प्रतिवर्ष के मान से मान्यता अवधि हेतु एकमुश्त जमा किया जाना होगा। 4,000 रुपये प्रतिवर्ष के मान के रूप में मान्यता, मतलब अगर 1 साल के 4,000 रुपये, मतलब 3 साल के लिए हमको मान्यता मिलेगी तो हमको 12,000 रुपये उसका पे करना पड़ेगा। नंबर 2 है प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन करने की स्थिति में। देखो, प्राथमिक से माध्यमिक अगर उन्नयन जो विद्यालय करना चाहते हैं, अभी तक प्राइवेट स्कूल उनका 5वीं क्लास तक था, लेकिन अब वे माध्यमिक क्लास तक करना चाहते हैं, इस हेतु 5,000 रुपये की राशि पहले जमा करना होगा। विहित समय सीमा के भीतर नवीन मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए सोसाइटी ट्रस्ट के असफल रहने पर विलम्ब शुल्क के रूप में 5,000 रुपये की अतिरिक्त राशि आगामी 30 दिनों के अंदर देना पड़ेगा। अगर विलम्ब होता है तो स्कूल का नाम, स्कूल का पता परिवर्तन तथा स्कूल की समिति का नाम, इनमें से किसी में भी परिवर्तन हेतु 5,000 रुपये का शुल्क देना होगा। स्कूल का नाम, स्कूल का पता परिवर्तन अथवा स्कूल की समिति के परिवर्तन हेतु दस्तावेज जिला परियोजना समन्वयक के माध्यम से जिला शिक्षा केंद्र को प्रेषित किया जाएगा। स्कूल का आवेदन पत्र, स्कूल का ठहराव, जो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर, स्कूल की मान्यता की एक प्रति, ये सब दिया जाएगा। सुरक्षा के निक्षेप में अभी तक तो ये वो शुल्क थी जिनके द्वारा प्राइवेट स्कूलों को देना होता है। अब इसके अलावा भी कुछ स्कूल के सुरक्षा को देखते हुए स्कूल की सुरक्षा के लिए कुछ निधि तैयार की गई है। नवीन मान्यता का नवीनीकरण चाहने वाली प्रत्येक शाला द्वारा ऐसी कालावधि के लिए सुरक्षा निधि जमा की जाएगी। अब सुरक्षा निधि जो है छात्रों की संख्या के अनुसार सुरक्षा निधि को तय किया गया है। अगर 7वीं छात्रों की जो संख्या है, प्राथमिक विद्यालय अगर 250 है, प्राथमिक में 20,000 रुपये और माध्यमिक अगर है, सिर्फ माध्यमिक है, देखो प्राथमिक सिर्फ प्राथमिक है तो 20,000, सिर्फ माध्यमिक है तो 25,000। लेकिन प्राथमिक और माध्यमिक
विद्यालय है तो 30,000 रुपये की एफडी बनानी पड़ेगी। जो एफडी बनानी पड़ेगी, 250 से अधिक बच्चे हैं तो 30,000 रुपये प्राथमिक, 35,000 रुपये माध्यमिक और 40,000 रुपये की अपने को एफडी लगेगी। तो अधिकतर 250 वाले 30,000 की सबसे ज़्यादा एफडी बनेगी और कुछ की 40,000 बनेगी। इस प्रकार जमा की गई सुरक्षा निधि किसी राष्ट्रीय बैंक में साला की समिति सचिव, देखो अपनी समिति का जो सचिव होंगे वे तथा जिला परियोजना समन्वयक के संयुक्त नाम से फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा की जाएगी। एक साला हेतु जमा की गई सुरक्षा निधि फिक्स डिपॉजिट का उपयोग निर्धारित साला हेतु की ही किया जा सकेगा, अन्यथा की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मतलब फिक्स डिपॉजिट का उपयोग साला के लिए ही किया जाएगा। संस्था द्वारा साला की मान्यता अभ्यार्पित करने अथवा मान्यता की समय सीमा समाप्त होने उपरांत मान्यता नवीनीकरण हेतु मान्यता न मिलने की स्थिति में स्कूल के लिखित अनुरोध पर सुरक्षा राशि को शोध की कटौती करने के पश्चात यदि कोई परियोजना समन्वयक द्वारा राशि वापस कर ली जाएगी। सुरक्षा निक्षेप हेतु जमा की गई राशि जिला परियोजना समन्वयक की सहमति के बिना आहरित नहीं की जा सकेगी। अशासकीय स्कूल द्वारा मान्यता की प्रक्रिया, तो ये मान्यता की प्रक्रिया मेरे शिक्षक साथियों अपन लोगों ने किए भी हैं RTMP डाउनलोड करके। और मुख्य बात इसका सबसे ज़्यादा था, इससे पहले भी हम लोगों ने मान्यता ली, लेकिन इस साल जो कुछ राशियाँ जाना था, इसके पहले हम कोई भी राशि या एफडी नहीं बनी हुई थी या फिर कोई राशि नहीं देते थे। तो अब इसके बाद लेकिन हमको एफडी भी बनाना पड़ेगा और कुछ गवर्नमेंट को कुछ शुल्क भी देना पड़ेगा। तो वो इस प्रकार की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी ये शुल्क से संबंधित है। और बाकी तो सब आप मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करके आप रोक करके पढ़ सकते हैं, बाकी आप खुद पढ़ लीजिएगा। ये MP के माध्यम से हो सकता है, MP को लॉक करना है, लॉग आउट करना है, आपको जो भी जानकारी भरना है सही भरना है। इसमें किसी प्रकार की गलत जानकारी नहीं होना चाहिए। जिला परियोजना समन्वयक द्वारा की गई कार्रवाई, सबकी अपनी अपनी कार्रवाई बनाई गई है, ठीक। इस प्रकार से ये जो है ये मान्यता के लिए ये पूर्व है। अगर अभी जिसकी मान्यता 24-25 के लिए हमको लेना 31 मार्च 2024 अंतिम तिथि है जिसकी, उसके लिए दिया हुआ है। नमस्कार मेरे शिक्षक साथियों, MKH क्लासेस है। वैसे इस ग्रुप में 5वीं नवोदय और 9वीं 10वीं की गणित और इंग्लिश मैक्सिमम पढ़ाई जाती है, लेकिन आज मैं भी प्राइवेट स्कूल से हूँ, तो सोचा कि आप लोगों के लिए एक इस वीडियो को आपसे शेयर करूँ जिससे आप तक संपूर्ण जानकारी पहुँच सके। नमस्कार।